हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजेंद्र राणा। इस वीडियो में हम दो मेन टॉपिक्स पर ध्यान रखेंगे। एक है एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में डिस्कशन, इसकी यूनिट्स, इसकी वैल्यू, इसकी डायमेंशंस और कूलम्ब लॉ के कुछ रिजल्ट्स। देखते रहिए, हम अभी थोड़ी देर में आपके लिए इनके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स के बारे में कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी। बहुत इजी यूनिट्स के बारे में पता करना। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सर कूलम, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो फ्रॉम हियर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 1/4 पाई फोर्स charge Q1 Q2 upon r square. Okay, as you can see very carefully, charge unit is, sorry, it's not A, it's coulomb into coulomb upon Newton, and r, it is the distance, it is meter square. So coulomb square per Newton per meter square. ये थी इसकी यूनिट्स। दूसरा है हमारा डायमेंशन। ओके, सो टू फाइंड द डायमेंशंस, हम इसी फॉर्मूले में यहां पर चार्ज की जो डायमेंशंस है, दिस इज AT, अगेन AT बिकॉज आई हैव टू टाइम्स ऑफ चार्ज। फोर्स की डायमेंशंस जो हैं ML T -2 एंड डिस्टेंस इज L स्क्वायर, और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी M-1 L -3 T4 and A2. This is the dimension of the epsilon naught dimensional formula. And one more thing that is there, which is the value of epsilon naught. If you know it very carefully from here, just look at this side. We have discussed in the last video about that thing. The value of k is 1/4 pi epsilon naught. From here epsilon naught is 1/4 pi k. So epsilon naught is 1/4 pi. The value of k I have already told you, it is this. After calculating this, I have already calculated about that thing, that is 8.85 into 10⁻⁻12. And the unit, you know, this is the unit. So we have discussed about epsilon naught, its unit, its dimensions and its value. Okay, मैं इसे रब करता हूँ। चलिए इसे रहने देते हैं यहीं पर। अब हमारा अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है कूलम्ब्स लॉ के रिजल्ट्स को डिस्कस करना। नाउ अब डिस्कस करेंगे हम कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कशन था। अब कूलम्ब्स लॉ के कुछ रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स क्या हैं? पहला यूनिवर्सल लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है। ये ऑल ओवर द यूनिवर्स एप्लीकेबल हो सकता है। इट एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, सिंगल चार्जेस के ऊपर नहीं। यू नीड एटलीस्ट टू चार्जेस इन विच दैट फोर्स कैन बी एप्लीकेबल। एज यू नो, द फॉर्मूला is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square. You need two type of charges, Q1 and Q2. So it acts between two charges. अच्छा, ये चीज और है, like और unlike, एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। ओबेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। अगर आपको एक वीडियो याद है लास्ट में, तो हमने उसमें लिखा है इस चीज के बारे में कि बोला था कि F12 हमने सिर्फ एक ही फोर्स निकाली थी। सो जब हम F21 को उसी प्रोसेस में दोबारा फाइंड आउट करेंगे तो यू विल फाइंड कि दे आर एग्जैक्टली सेम बट ऑपोजिट इन साइन। दे आर सेम बट ऑपोजिट इन साइन। सो इट इज जस्ट लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल वैसी सी बात बनती है। फोर्थ, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसकी कंजर्वेटिव नेचर की फोर्सेस होती हैं। इट मींस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हम क्लास +1 के एक टॉपिक में हम इसको पढ़ चुके हैं।
एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, इनको ये लाइन ज्वाइन करती है। अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट होंगे, इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट होंगे। और अगर मैं मान लेता हूं कि दे आर ऑफ ऑपोजिट, कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी ऑपोजिट में, तो से पहले वाले के मुकाबले में अलग केस ले रहा हूं, तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होंगी, तो ये इधर और ये इधर रिपेल करेंगे, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल बी द सेम व्हिच इज जॉइनिंग दीस टू चार्जेस। फोर्स उसी लाइन का लगेगी जिस लाइन ने इन दोनों का आपस में जोड़ा हुआ है, उसी के अलावा अगर ये एक जैसी फोर्स को अट्रैक्ट करे तो लाइक दिस, और अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो लाइक दिस, ये रिपेलिंग है, मतलब उसी लाइन के अलावा काम करते हैं। ओके, देयर इज सम लिमिटेशन, नॉट वेरी मच, वन ऑफ द लिमिटेशन इज ओनली टू पॉइंट चार्जेस, हम इनको पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल मानते हैं। ये एक पूरी लेंथ या पूरा एरिया उसको नहीं, या तो हम उसे क्या करेंगे, उसे पॉइंट चार्ज में कंसंट्रेट करके मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जी लेट कर लेंगे, ये पॉइंट चार्ज है, जिससे हम पॉइंट मास का कंसेप्ट होता है। वैसे एप्लीकेबल टू द चार्ज एट रेस्ट, ये सिर्फ चार्जेस एट रेस्ट के लिए, इसका स्पेशल ध्यान रखें। अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो ये वैलिड नहीं है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिस इज एप्लीकेबल, दिस फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्जेस एट रेस्ट। तो दीज आर सम रिजल्ट्स, सम लिमिटेशंस ऑफ दिस, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी चार्ज की यूनिट्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।